ऑफर सुन के आप हैरान हो जाएंगे भाई। ऑफर यह है कि आपको हम सालाना 50 मिलियन पाउंड्स जो है वो देंगे। हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें। ऐड किया जाएगा कि पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी और जो उनकी सिक्योरिटी की जो क्लियरेंस है दी जाएगी ना इजाजत। पीसीबी का ये कहना है कि बीसीसीआई ये चाहता है कि एशिया कप 2023 कहीं और नहीं बल्कि हो ही ना, एशिया कप कैंसिल हो जाए, होना ही नहीं चाहिए। और फ्रेंचाइज के मालिकान ने जो है बड़ी ऑफर की है इंग्लिश प्लेयर्स को। जी हाँ व्यूअर्स, इंग्लिश प्लेयर्स को जो है 50 करोड़ इंडियन रुपीस जबकि 50 मिलियन पाउंड जो है ऑफर किए गए हैं इंग्लिश प्लेयर्स को कि आप जो है अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर जो है सिर्फ लीग्स की नुमाइंदगी करें। इंग्लैंड प्लेयर्स को ऑफर कर दी गई है 50 मिलियन पाउंड्स की सालाना डील। ये कितने बनते हैं? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीसीबी के अध्यक्ष नजम सेट्टी ने कहा और बीसीसीआई पे ये आरोप लगाया कि बीसीसीआई पीठ पीछे से एशियन टीमों को पाकिस्तान में एशिया कप खेलने आने से मना कर रहा है। दोस्तों, कहीं न कहीं इस वाक्य से नजम सेट्टी का फ्रस्ट्रेशन फिर झलकता है कि वो चाह कर भी भारत को पाकिस्तान लाने में असमर्थ हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पीसीबी की, तो पीसीबी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत जा रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हम एशिया कप इस साल नहीं करा के आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसको पाकिस्तान में कराएंगे और सारी टीमें पाकिस्तान में भारत को मिलाकर खेलने आएंगे। वहीं एक दूसरी खबर के अनुसार दोस्तों, आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को यह ऑफ़र दी है कि वो उनको 50 मिलियन पाउंड्स देंगे, जो लगभग भारतीय करेंसी में 50-60 करोड़ के लगभग होंगे। उन्होंने ऑफ़र दिया है कि आप हमारी फ्रेंचाइज से खेलोगे। जब हमारी कहीं फ्रेंचाइज हो रही होगी उस समय आप अपने टीम के लिए क्रिकेट नहीं खेलोगे, बल्कि आप हमारी फ्रेंचाइज जहां खेल रही होंगी वहां खेलेंगे। आपको पता है दोस्तों कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं ये बिग बैश में भी होती हैं, जो श्रीलंका की होती है उनमें भी होती हैं, उनकी लीगों में भी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी हमारी लीग जहाँ हो रही होगी आप वहाँ खेलोगे, आप देश के लिए नहीं खेलोगे। तो इससे इंग्लैंड क्रिकेट को भी नुकसान होगा और वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए सही है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। कि एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को मिला लिया है। बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल आपस में मिल गए हैं भाई साहब। और अब अगर देखा जाए तो वो मिल के जाओ दूसरी टीमों को अप्रोच कर रहे हैं, दूसरी टीमों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरे बोर्ड है यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाओ बीसीसीआई की साइड लें और वो पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दें। और उनको ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान में जाके जो है एशिया कप आप सारी टीमें खेल सकें। और अगर वो सारे मान गए फिर जो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ये फैसला करेगा कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। अगर पाकिस्तान जिद पे हट जाता है, एशिया कप को इस बार होना ही नहीं है, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो है वो नजम सेट्टी ने ये कहा है कि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से। अब अगर देखा जाए तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि जे शाह आपको मालूम है तो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो मेंबर है इसके एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ये तो आप नहीं कह सकते कि उनका राब्ता नहीं है। वो फैसला जो होगा उसमें जे शाह की मर्जी 100% शामिल होगी। और शायद कैंसिल करवा अगर हो जाता है उसमें भी जे शाह की मर्जी होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इतना है, पहली बात है कि ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि मेरा सवाल इतना है भाई, क्योंकि मेरा थोड़ा हट के सोच होती है मेरी, ठीक है, कि भाई अगर बीसीसीआई जो है वो बाकी क्रिकेट बोर्ड को मना सकता है, आप क्यों नहीं मना सकते? 176 करोड़ और इंडिया में अगर आप देखें तो शायद 50 करोड़ की अमाउंट बनेगी, 50 से 100 करोड़। तो खैर पौने 200 अरब पीकेआर में जो मैंने कैलकुलेट किया, पौने 200 अरब मिल सकता है। बेंजामिन स्टोक्स को ऑफर की गई है, जॉस बटलर को कहा गया है, सैम कोरन को ये ऑफर दी गई है, मार्क वुड के लिए भी ये ऑफर है कि आइए पौने 200 करोड़ लीजिए, लात मारिए ईसीबी के बोर्ड को। और भी बैरिस्टो हो गए और जितने इनके मेन खिलाड़ी हैं उनको ये अमाउंट दी गई है। फिर सेकंड कैटेगरी में दी गई है वो, फिर उसके बाद प्लेयर आ रहे हैं उनको ऑफर दी गई है। सबसे बड़ा ये जो ऑफर दी गई है, इससे एक मिनट में कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बीसीसीआई ने, यानी कि आप एट द एंड कह लें कि बीसीसीआई के अंडर ही आते हैं, ईसीबी इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड की आंखों से नींद उड़ गई है, क्योंकि उनके प्रीमियम प्लेयर्स, और आपको पता है इस टाइम जो सबसे ज्यादा बोलबाला है वो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड प्लेयर्स का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा मांग देखी जाती है या बड़े नाम है वो इंग्लैंड के, क्योंकि क्लियरेंस भी देती जाएगी। ये भी आपको बता रहा हूं, ये भी प्रोग्राम बनाया जाएगा कि शायद कुछ ले दे के कुछ और भी मामला होंगे, कुछ पाकिस्तान इंडिया के मामला भी बेहतरी की तरफ शायद जाए
और उन्हीं मामलात की बेहतरी की तरफ का जो पहला आपकी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैं बात करूं, वो ये बोलेगी कि इंडिया पाकिस्तान चली जाएगी। अब लोगों को फिर माइंड में सवाल आएगा कि भाई एशिया कप क्या होगा। तो मैं और अली भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि एशिया कप इस मामले में कोई डिस्कस नहीं होगा। एशिया कप का जो डेडिकेटेड डिसीजन है वो पीसीबी के पास है, यानी कि नजम सेठी के पास डेडिकेटेड डिसीजन है। उनको ये डिसीजन लेना है कि क्या पाकिस्तान दुबई में जाके अपना खेल ले, या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जो मुलाकातें कर रहे हैं, बाकी बोर्ड से बात कर रहे हैं, श्रीलंका से बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से बात कर रहे हैं, बीसीसीआई से बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली बोर्ड टू बोर्ड है। क्योंकि आईसीसी का जो इवेंट है ना उसकी डिफरेंट वैल्यू है, एशिया कप का जो इवेंट है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है। आप ये कह लें कि एशिया कप को अगर कैंसिल भी कर दिया जाएगा तो शायद इतना फर्क ना पड़े क्रिकेट फर्टिलिटी में, लेकिन वहीं अगर आप वर्ल्ड कप को कैंसिल करने की बात करेंगे तो पूरा एशियन आईसीसी का जो है वो हिल जाएगा। इसकी मैं चीज क्लियर करता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जी कि जो पाकिस्तान को इंडिया जाना है, इसलिए फर्क है। एशिया कप में अगर पाकिस्तान को इंडिया जाना होता तो शायद ये भी गवर्नमेंट के पास आ जाती बात। पाकिस्तान को कहीं नहीं जाना, या तो उनको अपने घर में खेलना है या दुबई में खेलना, वो कोई इनको गवर्नमेंट की इजाजत की जरूरत नहीं है। उनको गवर्नमेंट की जरूरत है अगर आपने भारत में खेलना, अगर आपने जरूरत है गवर्नमेंट पाकिस्तान को इंडिया जाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। अगर इंडिया ने भी पाकिस्तान आना है नहीं, वो तो इंडिया ने तो अपना एशिया कप भी कहा कि वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, लेकिन हमारा एशिया कप हमारा बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड कप है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि आपको इंडिया जाना है। अगर आपको बोला अगर आपका एशिया का वर्ल्ड कप अगर आपका दुबई शुबई में होता, फिर आपको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आपको इंडिया जाना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहिए कि हम इंडिया जाए ना। आपको जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट तो क्या करेगी, गवर्नमेंट ने आपकी एजेंसी से पूछना है, जो आपकी एजेंसीज है उन्होंने ग्रीन सिग्नल देना है, आपको बता दूं तभी जाओगे। तो इंग्लिश प्लेयर्स आपके ख्याल में जो है इस तरह की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल जी उन्हें करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे, बल्कि करनी चाहिए भी नहीं। उनके माइंड में अगर कोई ऐसी बात है कि पैसा है, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे को साइड में रख के मुल्क को पहले रखना चाहिए और अपने इंटरनेशनल जो अपनी क्रिकेट है उसको पहले रखना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जितने भी मतलब आप कह लें फ्रेंचाइजीज हैं, इसमें हमें बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर्स नजर आते हैं, लेकिन कभी आपने किसी और फ्रेंचाइज में जो है कह लें किसी और मुल्क की लीग में इंडिया के प्लेयर्स को देखा? मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो क्रिकेट को पीछे छोड़ के पैसा देख रहे हैं। जहाँ उनको पैसा लगता है कि यहाँ पैसा ज्यादा है तो वो उस तरफ ही देख रहे हो। क्रिकेट को मेरे ख्याल में इतना प्रायोरिटी भी नहीं रखते। आपके ख्याल में ये उनके बोर्ड की जो है बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि यार उनका बोर्ड उनको माली तौर पर उतना फुलफिल कर देता है कि उनको किसी और लीग की जरूरत ही नहीं पड़ती? उनके बोर्ड असल में बोर्ड है इंडियन, वहाँ लोग जो सारे बैठे हैं वो उन्हीं के लोग हैं, तो उनको कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। उनको पैसे ही इतने वहाँ होते हैं कि वो आगे पीछे देखते नहीं, बल्कि अगर वो जाना चाहें भी तो मेरे ख्याल में उन्हें वहाँ इजाजत नहीं मिलती। ठीक है, तो जिस लिहाज से ये सिनेरियोस चल रहे हैं, तो आप भी समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं अभी ऑलरेडी जो आईपीएल में नुमाइंदगी नहीं करते हैं, तो अगर इन केस इस तरह का सिनेरियो हो जाए और पूरी दुनिया से जो है इंडिया के फ्रेंचाइज ओनर्स जो है अपने प्लेयर्स उठा लें पूरी दुनिया से, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं रह जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे रह जाएगी। और पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान वहाँ मांग तो है। इंडिया में आईपीएल में अगर आप देखें उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी प्लेयर खेलें, लेकिन यहाँ हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है क्रिकेट जो है ना वो सियासत की नजर हो गई है, वरना वहाँ उनकी डिमांड में अगर पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ पे जाएंगे तो इंडियन प्लेयर्स की वैल्यू जो वो कम होगी, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा पैसों में वहाँ बिकेंगे। ठीक हो गया। जो इनकी अपने कंट्री के मैचेस होंगे, अपनी नेशनल ड्यूटी होगी, इनके इंग्लैंड की टीम के जहां पर भी मैच होंगे ये कुछ जरूरी मैच खेल सकेंगे, लेकिन उस टाइम पे अगर जो वो इनके लीग का कोई मैच होगा तो ये जो वो अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ये होगा, और ये 50 मिलियन पाउंड्स कुछ कम तो नहीं होते भाई, कुछ कम नहीं होते। ये आप देखेंगे ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं यार। आप सोच नहीं सकते हैं ये कितने पैसे बनते हैं। तकरीबन जो 2.25 अरब रुपीज़ ये बनते हैं, 2.25 अरब रुपीज़। और जब आप देखें 2.25 करोड़ रुपीज़ तकरीबन ये जो पाकिस्तानी बनते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई भी खिलाड़ी इससे जो वो इनकार नहीं करेगा कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो साइन करूंगा या मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। यानी कि कहने का मकसद है कि आईपीएल और बीसीसीआई जो है वो अब पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाएगी, और ये कह सकते हैं आपके सुपर पावर जैसे आज यूएसए है ना, ऐसे आने वाले वक्त में इंडिया जो आपको बनता हुआ नजर आएगा। और खास करके ये जो लीग है ना आईपीएल, ये इंडिया को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएगी। ये आप मुझसे अभी लिखवा लें, मैं तो पहले से ही आपको जो बोलता हुआ आया हूँ। लेकिन आप देखें कि इससे अब ये जो ऑफर है इससे खिलाड़ियों को तो खुशी हुई होगी, लेकिन इस ऑफर ने इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पाँव के थले से ज़मीन निकाल दिया है, पाँव तले ज़मीन निकाल दिया है। आप देखें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 से 8 जो है वो मेन खिलाड़ी होते हैं, और वो 7-8 खिलाड़ी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे आईपीएल के साथ या इन फ्रेंचाइजीज के साथ, यानी कि जब उनके अपने जो है वो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे वो नहीं खेलेंगे अपनी टीम की जानब से, अपने कंट्री की जानब से नहीं खेलेंगे, तो इंग्लैंड की टीम तो टूट गई समझें आप। अभी तक ये सिर्फ इंग्लैंड की टीम को ऑफर हुई है, ये साउथ अफ्रीका को भी हो सकती है, ये ऑफर जो है वो न्यूजीलैंड को भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया को भी हो सकती है। इस टाइम अगर देखा जाए T20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो इंग्लैंड के पास है वो जैसे बेसबॉल खेलते हैं, आप देखें उनकी एक बेहतरीन टीम है।